पड़ेगा ना कल्याणी, तब तक तुम्हें जिंदगी भर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें अपने से दूर रखने की, लेकिन तुम तो मेरी बात कभी मानती ही नहीं हो ना। मैंने तो तुम्हारे साथ बात करना भी रोक दिया था, लेकिन तुम कितनी जिद्दी हो कल्याणी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनुप्रिया सबके सामने बता दे कि इसके अपशगुनी होने वाली बात हमने इसे बताई थी। मुझे तुम्हें अपने से दूर रखना होगा कल्याणी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही अपशगुनी हूँ। अपशगुनी? उसके बाद मुझे त्रिलोक का पता मिला। त्रिलोक का पता मिलने की वजह से पिल्लू के वापस मिलने की उम्मीद जागी। देखो कितनी खुशियां लाई हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम अपशगुनी नहीं हो, आई नहीं हो तुम अपशगुनी। और अब तो तुम मुझे वापस मिल गई हो ना, है ना? मुझे मेरी पुरानी आई वापस मिल गई ना। देखना बहुत जल्द पिल्लू भी हमें मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा हमें पिल्लू। मलार जी अब प्लीज कुछ कहिए ना। अब इनको पिल्लू की तस्वीर दिखाइए, इनसे पूछे ना पिल्लू कहाँ है, प्लीज पूछे ना मलार जी। ये तो वो बाप है ना जिसने मोक्ष की आई पर गोली चलाई थी और फिर दूसरी शादी की और फिर से बच्चा पैदा करने जा रहा है। अरे इसे तो अब और चिंता होगी कि मोक्ष को क्या मुंह दिखाऊंगा, मोक्ष का सामना कैसे करूंगा। आओ साहब चलिए ना, हम घर चलते हैं। हमें घर जाके ये भी तो सोचना है कि मोक्ष को कैसे ढूंढना है ना? चलिए। मल्हार जी ये सब छोड़िए, हम सारे ऑर्फनेज फोन करेंगे और हम पिल्लू को जाके ढूंढेंगे। अब आप फोन लगाइए और सारे ऑर्फनेज जितने भी है ना, उन सब के नाम, एड्रेस, पता सब निकलवाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बातें बरसने लगी। हाँ, वैसे अभी हमारे बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना। तुम्हें यकीन हो गया ना कि आज तक मैंने जो कहा है सब सच है। देखा क्या, मैं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मल्हार होने वाला है नहीं। वो तो कल्याणी के साथ बिजी होगा, इसलिए मैं आ गया। अरे केक, क्या बात है, वाह। अरे आओ साथ में काटते आओ। अच्छा नहीं किया कल्याणी ने मेरे साथ, हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा मुझे मेरा पिल्लू। तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना पगला जाती हो। क्या था वो, गंजी होने चली थी, रह पाती बिना बालों के? और आपको क्या लगता है क्या मैं पिल्लू के बगैर रह पाऊंगी? मल्हार जी आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा। और एक माँ कभी गलत नहीं होती। इतनी मिर्ची कहाँ से लाई हो ये वड़ा पाव? स्पाइसी तो है। कल्याणी बहुत मिर्ची है। पानी 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 तो नहीं है। पानी नहीं है। अरे पानी नहीं, हमारे पास मिठाइयाँ है ना, पिल्लू के लिए मिठाइयाँ खरीदी थी ना, उसके। आप भी आराम कर लेना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं नव महाराष्ट्र टाइम्स से हूँ। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना था। आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है। प्लीज मैम 2 मिनट के लिए इंटरव्यू मिल सकता है आपका? मैं जानता था कल्याणी कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि एक बार भी तुम्हें हक करके ये नहीं बोल पाया कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ज्यादा वक्त तो नहीं है, आप जो भी है प्लीज जल्दी निपटा लेना। चलिए। आई वो कल्याणी जल्दी अंदर चलो कल्याणी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलो। तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। आज मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, इस बच्चे की भी फिक्र नहीं है मुझे।
इतना धोखा तुम लोगों ने मिलके दिया है ना मुझे, धोखा, उस धोखे के साथ मैं जी नहीं सकती। मेरा मर जाना है अजय, मेरा मर जाना है। किस धोखे की बात कर रही हो तुम? किसने तुम्हें धोखा दिया? ये सब क्या चल रहा है? अपने ऊपर कैसे पहुंची? अपने यहाँ कब आए? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कैसे सब कुछ करके अनजान सी बन रही हो तुम? इतनी बड़ी झूठी हो, मुझसे गलती हो गई तुम्हें अपना दोस्त समझ के। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारा मल्हार का चक्कर चल। अब देखते हैं कब तक जिंदा रहती हो। अपनी देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है अपनी। अपनी देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। तुम बस प्लीज मेरे साथ नीचे चलो, तुम गिर जाओगी। अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। लड्डू का असर हो क्यों नहीं रहा? चुप रहो तुम। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी चिकनी बातों में तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। काश तुम्हारा चेहरा पहले मुझे दिख गया होता। तुमने मुझे दोस्ती का नकाब पहन के धोखा दिया है। तुम झूठी हो, तुम धोखेबाज हो। अभी देखो प्लीज, मुझे तुम्हें एक बार समझाने का मौका तो दो। क्या समझाना चाहती हो? अभी देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा नहीं है। अभी मैंने हमारी दोस्ती का कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया। 5 साल कल्याणी, 5 साल पहले छोड़ा था ना मल्हार ने तुम्हें। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर चलाती थी तुम हमेशा से ऐसी हो। शादियां तुड़वाना तुम्हारा काम है, झूठ बोलना तुम्हारा काम है, दोस्ती में धोखा देना तुम्हारा काम है। अवधि, बस करो। मैं जानती हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। अरे आपको साथ देंगी ना माँ जो ठहरी उसकी। अपनी इस लड़की की सारी गलतियों को ढकाया आपने, हमेशा इसका साथ दिया है आपने इसकी सारी गलतियों में। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आप हैं। आपकी लड़की बहुत बड़ी बदचलन है। कल्याणी, तुम कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? कल्याणी, अभी प्लीज नीचे आ जाओ। अवनी, वो मैरिज सर्टिफिकेट सही है। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया कि कल्याणी से शादी हुई थी, मेरी पत्नी थी वो मेरी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी पे इल्जाम लगाने की कि वो मुझे तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है? जी क्या हो रहा है आपको? खून तो कल्याणी के मुंह से निकलना चाहिए था। कहीं ये लड्डू कल्याणी की जगह मल्हार ने तो नहीं खा लिए? I love you, कल्याणी। हटो मेरे पति से तुम। अब अभी मेरे पास भी मत आना। दूर आ जाओ। जी, आई कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी टैक्सी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आना, रिक्शा मिले जो भी। मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ। मल्हार जी प्लीज हिम्मत रखिए। मल्हार जी कुछ नहीं होगा आपको। मल्हार जी मुझसे बातें करिए। मल्हार जी आप हिम्मत नहीं हार सकते। मल्हार जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मल्हार जी देखिए, आप अपनी आंखें खोलिए वरना मैं अपनी बात नहीं करूंगी। मल्हार जी कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। अभी हम बस जल्दी से पहुंच जाएंगे। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मल्हार जी आपको इतनी खांसी क्यों आ रही है? हम एम्बुलेंस भेजने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले आप इन्हें लेकर आ गए। अच्छा चलिए अंदर। नहीं, आप यहीं रुकिए। उनकी वाइफ से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके अलावा और भी कोई अंदर जा नहीं सकता। देखिए मैं शहर की डीएम
और उससे पहले मैं इनके मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ। मेरा अंदर जाना, उनके पास रहना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? मुझे प्लीज रुको। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे? पहले मुझे चेकअप तो करने दीजिए मैडम। मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे ऐसे हाथ गाड़ी में कैसे ले? कल्याणी देशमुख के घर पर एक औरत ने की आत्महत्या की कोशिश। वैसे अवसर अच्छा ही हुआ। कल्याणी बहुत उड़ती थी ना, मैं शहर की डीएम हूँ, शहर की डीएम हूँ। अब तो ये लगता है कि वो नौकरी भी नहीं रहेगी, होगी नहीं? ये तो वही मिठाई है ना जो कल्याणी मोक्ष के लिए लाई थी? हाँ, एक काम करते हैं साहब, कल्याणी और मल्हार की बर्बादी की खुशी में हम ये मिठाई खा लेते हैं। धमकाकर चाहती थी कि मल्हार मुझे छोड़ दे। हाँ, यही प्लान था ना तुम्हारा? और देखो तुम्हारी गलती की वजह से क्या हुआ है। आज मल्हार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कल्याणी सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अग्नि, देखो ये सब बकवास मत करो, ठीक है? मैं मल्हार जी को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं क्यों मल्हार जी के लड्डू में ये कांच मिला के दूंगी उन्हें? अरे वो लड्डू तो मैं खुद खाने वाली। अरे खाए तो नहीं ना, हुई तो नहीं ना एडमिट? हॉस्पिटल में मल्हार है, तुम नहीं। ये क्या बेवकूफ की बात है अभी? हाँ, तुम्हें खुद को भी समझ में आ रहा है तुम कह क्या रही हो? एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं मल्हार जी को तुमसे छीनना चाहती हूँ और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि मैं उन्हें धमकाने के लिए कोई ऐसी चीज करूंगी जिससे उनकी जान। इसके अंदर मेरे संस्कार है। ये चाहे अपना प्यार अधूरा छोड़ देगी, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी ना? आई मल्हार जी, और क्या इल्जाम लगा रही थी तुम मेरी बेटी पर? हाँ, तुम जानती कितना हो कल्याणी को? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति के लिए मेरी बेटी ने कितनी कुर्बानियां दी है? पराए बच्चे को सीने से लगाने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा लगता है। तुम नहीं समझोगी ये बात। आई तुम शांत हो जाओ। अपनी इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए वो कुछ समझेगी नहीं। करो, ठीक है? और तुम, जब तुम्हारे और मल्हार के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तुम उसकी बीवी नहीं हो, तो उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? उसका बच्चा मतलब पिल्लू मेरा बच्चा है, मेरी जान है वो। और मल्हार जी उसके बाबा है, मैं उसकी आई हूँ। और उसके आई बाबा से उनका हक कोई नहीं छीन सकता है, समझ गई? तुम पे ये कीचड़ मैंने ही उछाला है। मीटर के दायरे में दिखाई भी देती हो तो तुम पे कड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हाँ कल्याणी, मोक्ष की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसका बाप मल्हार राणे उसे ढूंढ लेगा। तुम बस मल्हार राणे से दूर रहना।
दिस इज एन ऑर्डर। काका आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काका आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, आप मेरे काका हैं। उस रिश्ते से ये भी मुझे बुला सकती है, लेकिन तुम कौन हो? तुम मैं बताऊं, तुम सिर्फ अनुप्रिया की बेटी हो। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो बेटी जिसकी वजह से मेरी औलाद मुझसे छीन ली गई, वो लड़की जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं खड़ी, वो हो तुम। आपने मल्हार को जेल जाने से क्यों बचाया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कल्याणी के हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे। रानी का बेटा है, तुम्हारा उसके साथ कोई नाता नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, सुन लिया। हमारी कल्याणी के पास भी समय नहीं है मोक्ष को ढूंढते फिरने का। और ये जो मल्हार है ना, आपका भतीजा, वही दुम हिलाते कल्याणी के पीछे घूमता है। ना हमें मल्हार से कोई लेना देना, न मोक्ष से। और ये जो कोर्ट के कागज दिखा रहे हो ना, ये हम मारेंगे मल्हार के मुंह पे, और फिर देखेंगे वो कैसे कल्याणी के पास आता है। क्या है ना अपनी, मुझे ये सर्कस देखने का शौक नहीं है, चाहे फिर टिकट्स फ्री की ही क्यों ना। चले? काका देखिए, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं पा रही हूँ, ये आंसू असल में तुम्हारे दिल का दर्द है जो मेरी आंखों से बह रहा है। काका को नहीं समझा पाया, मुझे नहीं समझ में आ रहा काका को क्या हुआ है। आखिर चाहते क्या हो बापा? अगर कल्याणी को मल्हार से दूर ही रखना था तो फिर क्यों ऐसे संकेत दे रहे आप कि कल्याणी और मल्हार एक दूसरे के लिए बने हैं? बप्पा प्लीज मल्हार जी को ठीक कर दीजिए, मैं मल्हार जी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। कोशिश भी नहीं करूंगी, ऐसा ख्याल भी मन में नहीं लाऊंगी, लेकिन मेरा पिल्लू वो मेरा है और मैं किसी को भी मेरे पिल्लू को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। आपने मेरे साथ जो भी किया हो सार्थक, लेकिन मैं आपको कल्याणी की खुशियां छीनने नहीं दूंगी। आप मेरी कल्याणी को उसके मोक्ष से दूर नहीं कर पाएंगे। जाएगा? मेरे जीते जी तो नहीं जाएगा। अपनी कल्याणी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अगर मल्हार के करीब आने की कोशिश भी की तो उसका भारी जुर्माना भरेगी वो। ध्यान रखो मल्हार। आराम से। मेरी खुशी देखी नहीं जाती। जब छोटा था तो आई को छीन लिया, फिर मोक्ष, और फिर आप भी मुझे अकेला करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चले गए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको किया वादा अच्छे से निभाऊंगा। मैं उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, अपना नाम भी दूंगा और उसको कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मेरा खून। मल्हार, मैं पानी लेकर आती, रुको। अवनी,
अभी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है मल्हार का पीछा छोड़ दो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? अभी देखो, शांत हो जाओ। मनुप्रिया। ये सर। सर, आप आपके दोनों सर्वेंट्स मेल एंड फीमेल को अनुप्रिया क्यों बोल रहे हो? ठीक हुई, एक जमाने में उसके साथ रिश्ता हुआ करता था। अब उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। ढूंढ सके और देखा मैंने कि आप खाना नहीं खा पा रहे थे और कितनी तकलीफ में हैं आप। कल्याणी, मोक्ष की आय का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारे अलावा मोक्ष की आय कोई हो ही नहीं सकती। पता है मुझे कि मैं ही पिल्लू की आई हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जी पानी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें पता भी है कोर्ट के नोटिस के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है? मैं तो जानती हूँ अपनी। और एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है अपनी मुझे गिरफ्तार करवाना इतना आसान है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो। इतना तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी ना सार्थक काका को फोन करती हूँ। तुम जब तुम जेल नहीं जाओगी ना तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। कर लो कोशिश। शायद तुम जानती नहीं हो अभी, लेकिन हमारा कानून कहता है कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये फूल बस साल में एक ही हफ्ते खिलता है, वो भी सूरज ढलने के बाद से सिर्फ 3 घंटों के लिए। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का एक घर है जहाँ शायद ये फूल मिल सकता है। 2.5 घंटे हो चुके हैं कल्याणी, आधा घंटा और बचा है फूल मुरझाने में। आधा घंटा? हाँ, मैं लेकर आऊंगी आधे घंटे के अंदर वो फूल मल्हार जी के लिए। तुम बस मुझे वो जगह का एड्रेस भेज दो जल्दी। मल्हार जी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। रुको कल्याणी। मेरे नौकरों के नाम पसंद नहीं है? सही सोच रही हो, देख लिया था मैंने तुम्हें। और ये भी जानता हूं कि जरूर तुम यहाँ अपनी बेटी की फरियाद लेकर आई होगी, है ना? कोई फायदा नहीं है। कल्याणी नोटिस देने के बावजूद मल्हार के घर गई थी और अब मैं भी देखता हूं उसे जेल जाने से कौन रोकता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपको मुझसे बदला लेना है ना, ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहे हैं? नहीं राणे नहीं, तुम देशमुख ही ठीक हो। So, the award goes to अनुप्रिया देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज। आज के बाद अपना दुखड़ा और अपनी बेटी का दुखड़ा लेके मेरे पास मत आना, समझी? मेरे लिए तुम और तुम्हारी बेटी अब कोई मायने नहीं रखते। और हाँ, अपनी ने बताया कि मल्हार की तबीयत और बिगड़ गई है और उसकी वजह कल्याणी है। मेरे जीते जी अगर मल्हार को कुछ भी हुआ तो जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को जेल में सड़ाऊंगा, बोल देना उसे।
एड्रेस मुझे मिला है। ये एड्रेस पे जाना है। कल्याणी, कल्याणी, ये तो सार्थक का एड्रेस है। मैं अभी बस वहीं से आ रही हूँ। मैं उन्हें समझाने गई थी। हमें वहां जाना होगा। मैं जानती हूँ कि वहां जाने में बहुत रिस्क है, लेकिन मल्हार जी की लाइफ वो भी तो रिस्क पे है ना। कल्याणी, मैं नहीं जानती। देखो 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में वो फूल मुरझा जाएगा। उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना है, वो फूल लेना है और मल्हार जी तक पहुंचाना है। चलो जल्दी करो, चलो चलो। ये देखो, पुरानी आदतें ना कभी बदलती नहीं। सार्थक हमेशा ये चाबी ना कारपेट के नीचे ही रखते थे। चलो आई, जल्दी से अंदर चलो, इसके पहले कि कोई आ जाए। लेकिन कल्याणी, अगर गलती से भी सार्थक ने तुम्हें अंदर पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आई, मैं मल्हार जी के लिए एक बार कानून ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ। एक बार और सही। चलो आई, वक्त नहीं है, दरवाजा खोलो जल्दी। चलो जल्दी करो, कोई आ जाएगा। देखना कोई आ तो नहीं रहा है। ध्यान रखना। चलो चलो चलो। हाँ, मैं जानती हूँ कि एक डीएनए टेस्ट से मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा असली बेटा है या नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ जरूर कह सकती हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे बच्चे को उसकी आंखें पढ़ के समझ जाए। सिर्फ मैं कर सकती हूँ। अनुप्रिया, मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही मदर इंडिया का अवार्ड था जो मैं तुम्हें दे चुका। अब मैं तुम्हारी बेटी को क्या दूं? कल्याणी, रस लेके जाना है? अगर उसका रस लेके जाना है तो यहाँ पे उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। हाँ, ठीक है। आप बता दीजिए क्या कीमत चुकानी होगी। ये माँ बेटी का तमाशा देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा तमाशा और देखूं। तो तुम एक काम करो, तुम कल्याणी को चाटा मारो। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बनवाए हैं जिनमें ये लिखा हो कि मेरी आई यानी कि आपकी पत्नी जो कि है अनुप्रिया राणे इस घर में नहीं आ सकती। तो आपकी पत्नी होने के नाते आई का तो पूरा हक बनता है इस घर में आना। ये फूल का रस तो मैं मल्हार जी तक लेकर जाऊंगी। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा।